वंदे दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिएगा जो इस समय इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल है। घर पर खा रहे हो उसमें ऐसा पेस्टिसाइड मिला है जो लिवर, किडनी और ब्रेन पर इंपैक्ट डाल सकता है। चलो फुल स्टोरी बताता हूँ और कैसे बचना है ये भी। ट्रस्टिफाइड ने इंडिया गेट, जो कि एक पॉपुलर बासमती राइस है, इसका लैब टेस्ट कराया और रिजल्ट में थियामिथोक्सम नाम का पेस्टिसाइड FSSAI लिमिट से लगभग 2.5 टाइम ज्यादा मिला है। इस पेस्टिसाइड के ऊपर मल्टीपल स्टडीज ने कंसर्न रेज किया है और बच्चों के केस में तो ज्यादा रिस्क देखा गया है, स्पेशली इमोशनल सिम्टम्स में। अब एक्सपर्ट से मैंने पूछा कि बचा कैसे जाए, तो उनका कहना है कि स्टडीज में देखा गया है कि वॉशिंग, सोकिंग एंड प्रॉपर कुकिंग से पेस्टिसाइड रेसिड्यूज कम हो सकते हैं। तो आपको चावल को 2 से 3 बार ही धोना है, हो सके तो थोड़ी देर सोक करके भी रखो और एक ही ब्रांड पे डिपेंड नहीं रहना है। अब एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा कि जब डेली खाए जाने वाले फूड्स में भी पेस्टिसाइड्स लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग और कंप्लायंस स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है? आप सभी इंडिया गेट ब्रांड को कमेंट्स में टैग कीजिए ताकि हमारे सवाल उन तक पहुंचे एंड मैं ये सेम टेस्ट कराऊंगा ये जानने के लिए कि ये इशू एक बैच में गलती से आया है या फिर बाकी बैचेस में भी सेम दिक्कत। देखिए, समझने की बात क्या है, जो बहुत सरल हमारे पास में सॉल्यूशन होता है, हम लोग पढ़ाई लिखाई के बाद उसे कहीं गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वीडियो के कुछ अंश थे। पहली बात, राइस के अंदर हमने टेस्टिंग कराई, उसके अंदर भयंकर पेस्टिसाइड मिला। तो क्या पेस्टिसाइड आज से डल रहा है? ये पिछले 25 साल से हमारे घरों के अंदर कैंसर का कारण बन रहा है, ये बात पहले से पता थी। लेकिन जब हम उसको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं तब थोड़ा लोगों के दिमाग में हो सकता है कि घंटी बजे, जो कि बुरी बात नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसके बारे में बात होनी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में जिज्ञासा मिले। तो राजीव दीक्षित जी जब जीवित थे तब उन्होंने जाकर बोलना शुरू कर दिया था कि हमने अपने भोजन को जहरीला बना लिया। ये देखने के बावजूद अब आते हम समाधान पे। जो समाधान दिया गया है, इसको प्रॉपरली सोक कर लीजिए, कुकिंग के मेथड को चेंज कर लीजिए तो पेस्टिसाइड का लेवल कम हो जाएगा। अरे भाई, पेस्टिसाइड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, उसके बाद में उसके अंदर न्यूट्रिशन के लेवल कम है, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स डले हुए हैं। इसमें कोई एक ही तरह का, आपने टेस्टिंग एक पेस्टिसाइड की करवाई है ना, जो चावल है वो जहरीला केवल पेस्टिसाइड के कारण नहीं है, उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ चुका है, उसके अंदर जो है ग्रोथ हार्मोन्स डल रहे हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हर तरह की चीज़ डली हुई है। ऊपर से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है। तो जो समाधान हमें दिया जा रहा है कि आप प्रॉपरली सोकिंग कर लीजिए, प्रॉपर अच्छे से कुकिंग कर लीजिए और आपका चावल सेफ हो जाएगा, ये केवल और केवल ज़्यादा समझदारी की वजह से हम अपना नुकसान कर रहे हैं। एक्चुअल समाधान क्या है? एक्चुअल समाधान ये है, अपने पास के किसी एक अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर को और अच्छे किसान को सपोर्ट करिए। हम अपने घरों के अंदर फैमिली डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, फैमिली डॉक्टर नहीं, आपको एक फैमिली किसान की ज़रूरत है, आपको एक फैमिली ऑर्गेनिक स्टोर की ज़रूरत है, जो व्यक्ति पीछे से कोशिश करके ये सुरक्षा की जिम्मेदारी ले कि मैं आपके घर के अंदर जो अनाज भेज रहा हूँ वो सुरक्षित भेज रहा हूँ। और ये जो हम ये टेंट्रम्स लगा रहे हैं कि हम इसको सोक कर लेंगे, हम इसको बेकिंग सोडा में वॉश कर लेंगे, आप पेस्टिसाइड को अगर थोड़े लेवल तक कम भी कर दोगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं बढ़ा दोगे। यही अनाज खाने के बाद शरीर के अंदर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, जितने भी विटामिन मिनरल्स है वो हमने जो आने चाहिए थे नेचुरल आने का तो समय ही नहीं दिया हमने फसल को। तो क्या प्रॉपर सोकिंग करने की वजह से वो न्यूट्रिशन अपने आप आ जाएंगे? छोटी सी प्रॉब्लम को हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। निकलने का रास्ता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, आपके आसपास अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर खुल रहे होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति प्रयत्न कर रहा होगा अच्छी चीज़ बेचने का, नज़रअंदाज मत करिए। मैंने पिछले महीने भी एक वीडियो डाली थी। हमारे पास में एक किसान है, वो अपने जब आसपास में लोगों के पास में गया कि भैया ये ऑर्गेनिक खेती से उगी हुई चीज़ें हैं, इसको सपोर्ट कर दो, हम लोगों ने धुतकार दिया उसको। तो एक ऐसा इकोसिस्टम हमने पूरे देश में बना दिया है जो हम सब लोगों के बच्चों के लिए जहर का कारण बन रहा है। तो समझदारी अपनाइए, अपने पास के ऑर्गेनिक स्टोर से, अपने पास के किसानों से, अपने पास के FPO से, अपने पास के सेल्फ हेल्प ग्रुप से संपर्क करिए। उनसे बोलिए कि आप हमारे परिवार को कैसे बचा सकते हो, क्या क्या प्रयत्न कर रहे हो। रूढ़िवादी मत बनिए, यही चीज़ मुझे चाहिए। उससे बोलिए कि यार तुम मेहनत क्या कर रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा बताओ हमें, कोशिश करो। वो भी कोशिश करेगा, आप भी कोशिश करोगे तो परिवार को इस जहर से बचा पाएंगे। भारत वंदे मातरम।